कम्युनल वायरस फैलाने के अलावा कोई इनके पास चारा कार नहीं है, वो उसको फैलाएंगे और उसमें और शिद्दत पैदा करेंगे। इन सेकुलर पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो इनको खुल करके मैदान में आना पड़ेगा। बीजेपी में जाके बीजेपी की सदस्यता ले ले, उसी में मुकाम बनाए कि योगी नहीं अब हम सीएम बनेंगे, हमारे सारे इतने सारे फॉलोअर हैं, वरना कोई अलग से फिर आपको क्यों वोट देगा। ऐसी को भी से भी समझौता करना चाहिए, डंके की चोट पर समझौता करना चाहिए था अखिलेश को। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई, एक चीज़ तो मानना पड़ेगी कि आप जो हिंद वॉइस पे जितने भी आपके टॉक आई हैं, इंटरव्यूज़ आए हैं और एनालिसिस आए हैं, उसमें सब में आपने शुरू से कहा कि जीतेगी तो भाजपा, इफ़ एंड बट्स के साथ जीतेगी तो भाजपा। आपने ये सब में इंटरव्यूज़ में कहा है और हुआ वही। आखिरी दिन भी आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी ये कहा था कि ये सब चीज़ें तो है कि अखिलेश का ये सब चल रहा है लेकिन जीतेगी। 6 तारीख को हमारी आपकी रात को बात हुई थी, तो उसमें भी मैंने कहा कि भाई मेरा यही इंटरव्यू मैंने कहा मेरा असेसमेंट तो यही है। स्टूडियो में भी आप बोले थे। अब ये बताइए कि जिस तरीके से ये जीत गए थम्पिंग मेजॉरिटी से, और जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल कहना चाहिए सांप्रदायिकता एक किस्म से कर ली थी, पूरी तरीके से किया इन्होंने उसको, और कम्युनलिज्म पे ही जीते हैं कि हिंदू मुसलमान नाम तो नहीं लिया, 80-20% ये सब किया इन्होंने, इस तरीके से जीते। तो अब मुसलमानों का क्या भविष्य होगा उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश क्यों, पूरे मुल्क की बात कीजिए, ये तो पूरे तो वो आप बताइए। मरकज में सरकार है, सूबे में सरकार है, समझे। भविष्य कुछ नहीं होगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, समझे आपने, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार का मतलब, बात से मेरा मतलब ये है कि इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन तो होगा, बात तो होगी, इसलिए कि उन्होंने आते ही तमाशे बहुत से बयानबाज़ें मैंने देखी, बयान देखे मैंने, उस तरह के शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों के खिलाफ। अब जैसे मुख्तार अंसारी के लड़का वहाँ से जीता है मऊ से, तो उसके खिलाफ जो है वो फर्दर इधर चुनाव ख़त्म होता है, उधर FIR लाज हो जाती है और उसमें वो सेक्शंस लगा देते हैं नॉन अवेलेबल। और बातें जो हैं, मतलब जिन बातों पे लगाया है, मैं आज अखबार देख रहा था, कोई मतलब नहीं है। चुनाव में इस तरह की बात लोग आमतौर पर बोलते रहते हैं। अगर उन बातों को लेकर के, ठीक है लगाइए, उस तरह की बातों को लेकर चुनाव में बहुत सी बातें कही जाती हैं, तो उसमें तो अमित शाह, मोदी जी, योगी तो मास्टर हैं, तो वो सबके सब दायरे में आएंगे, तो वही क्यों। तो ये सब सिलसिला तो उनका शुरू है, शुरू रहेगा, और जो इन्होंने कहा उसको करेंगे, अपना एजेंडा लागू करते रहें, करने की कोशिश करेंगे। बल्कि आपको मैं बता दूं कि इसमें और शिद्दत आएगी, जैसे रूस जो है यूक्रेन में और शिद्दत पैदा कर रहा है ना, वैसे क्यों, क्योंकि अभी देखिए चुनाव है, चुनाव गया, फिर चुनाव खड़ा हुआ है कई महीने बाद, गुजरात और हिमाचल का ये चुनाव होगा। वो चुनाव जब खत्म होगा तो 2023 का चुनाव आ जाएगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इस तरह के और चुनाव चलते और कई चुनाव चलता रहेगा। इसके बाद 2024 की जो बात हो रही है, 2024 से पहले बहुत मोर्चा खुलेगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें वो उनके पास कोई चारे कार नहीं है। हर जगह इनकी सरकारें नाकाम रही हैं। यूपी में टोटल फेल्योर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जीते हैं। वो इसीलिए जीते हैं, जिसे मैंने बार बार आपके चैनल पे कहा कि कम्युनल वायरस फैलाने के अलावा कोई इनके पास चारा कार नहीं है, वो उसको फैलाएंगे और उसमें और शिद्दत पैदा करेंगे। तो वो मेरे लिए कोई कम से कम नई बात नहीं है। और जो आपने मुसलमानों के कॉन्टेस्ट में की बात कि उनका होगा कुछ नहीं, इस तरह की बेकार की बातें करते रहे ये लोग। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं थोड़ा सा दूसरा जो कॉइन का साइड है ना, अदर साइड ऑफ द कॉइन, उसको भी मैं चाहता हूँ कि लोगों को देखना चाहिए। यहाँ तो बस एक तरह से लोग शुरू हो जाते हैं। बड़ी शानदार कामयाबी हुई यूपी के अंदर, डंका पिट रहा है, अखबार डंका पीट रहे हैं। तो शानदार कामयाबी क्या है, 50 सीट घट गई। घटी कि नहीं घटी? अब उसको आप जो है अपनी बात को करने के लिए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, तो वोट परसेंटेज कम्युनल वायरस से बढ़ा है, तो फिर अखिलेश ऊपर खुद उनका 3 गुना बढ़ गया। जी है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये कोई बहुत क्या इन्होंने गेन कर लिया, बीजेपी ने घोड़े खोल दिए। गुजरात के अंदर कुछ कर पाए? मोदी जी का वो ड्रामा, मैं उसको ड्रामा ही कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, देश कह रहा है सिक्योरिटी का, वो सब कुछ कर लिया। 2 रह गए, कुछ पंजाब में कुछ कर पाए? पंजाब में कुछ नहीं कर पाए। इनकी सीटें मारने की धमकी हुई, क्या किया, वापस आ गया। उत्तराखंड को डिटेन कर लिया जी। गोवा में सरकार थी, सरकार बनने लगी, और मणिपुर में
सीटें थोड़ा आगे पीछे हुई, लेकिन यूपी जहां मोर्चा लगा हुआ था, जहां से कि भाई सेंटर को रास्ता जाता है, ठीक है, वो तो हमने भी ये बात कही, जी जी, वहां पर कौन सा तीर मारा? अगर आप गौर करें तो सीटें तो घट गई 50, एक बड़ी पार्टी बन करके एक आगे सामने आ गई, तो ये उसका तो कोई बहुत ज़्यादा गेन किया ऐसा मैं नहीं मानता। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ अनीस साहब, ये सब तो चलता रहेगा कि इन सेकुलर पार्टियों को, अभी यूपी के कॉन्टेस्ट में आप बात करते हैं तो अखिलेश यादव का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने वही खड़े हैं। कांग्रेस का तो मेरा आम लोगों का ख्याल था कि 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी, वो बढ़ने कौन कहे 2 पर आ गए। मायावती का तो अवसर सर्वनाश हुआ कि 1 पर आ गए, इनका जो वोट खड़ा वो बीजेपी को चला गया। ये सब हुआ, वो सब तो एनालिसिस की बात है एक, और अलग अलग सीटों पर एनालिसिस करेंगे तो अलग अलग उसका मामला होगा। जनरल बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल, इन सेकुलर पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो इनको खुल कर के मैदान में आना पड़ेगा, और खुल्लम खुल्ला ये बहस मुल्क में चलानी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। हिंदू राष्ट्र बन के क्या होगा, क्या मिलेगा, ये खतरा है मुल्क के लिए। ये मैं अगर जेड के फैजान इस बात को कह रहा है तो ये तो उसको अदरवाइज लेंगे। जी जी जी, लेकिन ये बात इन सेकुलर पार्टियों को कहना पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का मामला ये सब पार्टियां कहें, अखिलेश नंबर 1 पे कहें, ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मामला है ना, ये नहीं चलने वाला। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी हवन करके वो शुरू करेंगी प्रचार, राहुल गांधी जो है वो टीका लगा के मंदिरों में जा के शुरू करेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व। हालांकि मस्जिदों में भी एक आधे का मैदानों वगैरह पे भी गए, लेकिन ये कि प्रोजेक्शन तो उसी का रहा, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आ गई, प्रियंका गांधी ने अपनी कैंपेन कहाँ से शुरू की, इलाहाबाद वगैरह जो, और तिलक लगा करके जिस तरीके से जो मीटिंग में बोलती थी, बोलने का जो सिलसिला होता है, जिस तरीके से उसको शुरू करती थी, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की झलक देती थी। जी जी जी। और ज़ाती गुफ्तगू में ये तमाम लीडर जो है बात करते हैं, इनको चेले चपाड़े बहुत सारे जो हैं पार्टी के, मतलब बी ग्रेड के नेता, मैं अल्फाज में मत जाइए, वही बात करते हैं कि साहब वो देखिए मुसलमानों को तो ज़्यादा करीब लाने पर, क्योंकि सबने दूर रखा। जी जी जी, ये दूर रखने से काम नहीं बनेगा। मैंने आपके चैनल पे एक बात कही थी, मैंने कहा अखिलेश को छोटी छोटी पार्टियों को मिलाना चाहिए, तो बहुत सारी छोटी पार्टियों को तो मिलाया। आपने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या वैसी को भी, मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा बिल्कुल जी जी जी, वैसी को भी से भी समझौता करना चाहिए, डंके की चोट पर समझौता करना चाहिए था अखिलेश को। मेरा मानना है, कोई मुझसे इत्तेफाक करे ना करे, मेरी जाती राय है कि इनकी सीटें बढ़ गई होती। इनके देखिए साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिन्ह से लगे बैठे, ऐसे थोड़ी काम चलता है। आपको मद्दे मुकाबिल आके खड़ा होना पड़ेगा, मुल्क में ये बहस चलानी पड़ेगी कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र अगर डिक्लेयर हो जाता है तब फायदा है कि सेकुलरिज्म पे चल कर के मुल्क आगे बढ़ेगा। इस बात को खुल्लम खुल्ला, और किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अकलियत की बात नहीं की, स्टेज पर बैठाने की बात नहीं की, इसलिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व काम चलेगा। इससे सब जो है, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, शहादत का, वो बाबरी मस्जिद का सब कुछ हैंडओवर हो गया सुप्रीम कोर्ट, तो कोई मान रहा है सारा मूवमेंट जिसने चलाया बाबरी मस्जिद को शहादत का और हासिल करने का, और कोर्ट को अब कांग्रेस, वो बीजेपी कह रही है, नहीं कहेगी, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस फैसले के बाद जो है 5 स्टार में जाकर के जश्न मना रहा है, और उसके बाद जाकर के उसको मिल रही है क्या कहते हैं राज्यसभा की मेंबरशिप। तो आप कुछ भी कहें, किसने दी राज्यसभा की मेंबरशिप? भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो भारतीय जनता और पूरा मूवमेंट चलाया, तो क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी लेगी। मगर जैसे ही वो फैसला आया तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जो है मिठाई बंटने लगी। बटी, किसने बांटा, किसने तकसीम किया, पार्टी ने कुछ पूछा? कमलनाथ सीटें भेजने लगे चांदी की, और अखिलेश जी जो है कहने लगे कि नहीं, वो खुद पहुंच गए वहां पर दर्शन करने के लिए, और कहने लगे साहब इसमें हमारा भी योगदान है। सब योगदान बताने लगे वो जो कह रहे थे। इसलिए इस मुल्क में खुल्लम खुल्ला बहस होनी चाहिए, और बहस करनी पड़ेगी, वरना आप सब लोग एक 1 पार्टी सिस्टम कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, उसी में अपना बनाइए मुकाम, तब तो होगा। नहीं तो आप कभी भी लीड नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये बहस चलानी पड़ेगी इनको, सीधे सीधे। जो कि
आपने बिल्कुल सही कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं हम, आपको एक तरफ आना चाहिए। अरे मुल्क कैसा बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहते हैं कि मनु सुनिए, जो केजरीवाल आया है, तो वो केजरीवाल तो सॉफ्ट हिंदुत्व लेके नहीं आया है। नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व लेके नहीं आया है तो वो, लेकिन ये लोग तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो ये जो डूब गए। पंजाब का सिनारियो दूसरा है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाले डूब गए। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाले डूब गई। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते रहेंगे तो मुल्क में कम्युनल वायरस फैलता रहेगा, कम्युनलिज्म बढ़ता रहेगा और इस तरह की सूरत हाल पैदा होती रहेगी, पैदा है और चलती रहेगी। इसलिए मजबूती से इनको लड़ना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, नहीं तो काम बनने वाला नहीं। उसी बीजेपी में जाके बीजेपी की सदस्यता ले ले, उसी में मुकाम बनाए कि योगी नहीं अब हम सीएम बनेंगे, हमारे सारे इतने सारे फॉलोअर हैं, वरना कोई अलग से फिर आपको क्यों वोट देगा? आप एक हद तक जा करके उससे आगे जब हिंदुइज्म की बात नहीं कर सकते तो उन्होंने ठिका ले रखा है भाई, वो सारे का सारा काम कर रहे हैं। जब वो काम, अभी क्या होगा, वो कहते हैं संविधान बदलेंगे, बार बार बात आती है, और मनुस्मृति संविधान लागू करेंगे तो लागू नहीं तो लागू करो। तो हरिजनों को भी ये बताना पड़ेगा ना उनको कि जिस दिन वो संविधान नाफिज करेंगे जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसका क्या मतलब होगा। नहीं, उसका मतलब नहीं, हमको बताना चाहिए ना, हमको मतलब सेकुलर पार्टियों को, उस जेड के फैजान नहीं, जेड के फैजान कहेगा तो कहेंगे कम्युनल है, मुझे खैर इसकी फिक्र नहीं है कि दलितों को ये बताएं कि जिस दिन ये नाफिज करेंगे जो इनका एजेंडा है, तो तुम तो फिर शूद्र के शूद्र बन जाओगे। अभी तो सूरत हाल है कि राष्ट्रपति घुसने न पाए, उज्जैन में कहाँ गए थे मंदिर में, उन्होंने तो कुछ नहीं हो रहा है। ये है, अभी है, यह हाल है। और अभी जब पूरी ताकत से आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इसलिए इन चीज़ों को बहुत कॉन्शियसली, और जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों को इसमें बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी है वो, देखिए ऐसा है, वो तो पार्टी का मामला हो जाएगा, वो मीटिंग वोटिंग हो रही है। अब सोनिया जी फिर जो होगा वो देखा जाएगा, वो इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर, वो उनके यहाँ सब ठीक होता तो 5 से 2 पर क्यों आ जाते? कहाँ उत्तराखंड में बुरी तरह शिकस्त क्यों हो जाती? गुजरात से उनका सफाया क्यों, उसने अरे पंजाब से। मैंने ये बात बार बार कही कि वो जोकर के चक्कर में जमी जमाई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, नतीजा देखिए। तो फिर इसके माने आपका कहना ये है कि हमें, और मैं बता दूं जी होने वाला क्या है। होने वाला यह है कि जो गुजरात में इलेक्शन होने जा रहा है और हिमाचल में जा रहा है, हिमाचल के बारे में तो मुझे लगता है कि आप जाकर के वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, शायद 2-1 सीटें उठे खाता खोल दे। मगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए वो बड़ी खतरे की घंटी है। अगर थर्ड फोर्स वहाँ पैदा हो गया, जिसके मुझे पूरे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो गुजरात भी हाथ से चला जाएगा, जो हरकतें इनकी हैं। चलिए, जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छा आपने पार्टी बहुत अच्छा एनालिसिस किया। और सॉफ्ट हिंदुस्तानी पार्टीज को, अपोजिशन को भी अपना एक कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। मुसलमानों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 10-5 नाम और बदलेंगे किसी जगह का, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तो। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी जेड के फैजान साहब के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।